शंकर चापु जहाजू सार गुरु रघुवर बाहुबलु बूढ़े सो सकल समाजू अचरा जो प्रथम मोह बस श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से यह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले यह जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। भगवान ने धनुष उठाकर तोड़ दिए। प्रभु देहु चाप खंड महिदारे देखी लोग सब भय सुखारे कौशिक रूप पयोनिधि पावन प्रेम बारी अब भाव सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए और विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राखे तुन्हारी बढ़त बिचे कुल कावल भारी बाजे नवे गए निशाना देव बदूना चाहे कर गाना। राम जी रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलका बलि रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवतागण गाकर नाचने लगे। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रसन्न देहि असीसा बारिश ही सुमन रंग बहुमाला अगावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुंधा जात न जानी मुंदित कहि जहाँ नर नारी भंजऊ राम संबोधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की भारी धनुष को तोड़ डाला। बंद मगध सुत गना विरोध बंदहि माती करहि निछावरि लोग सवार धन मन तीर सियावर रामचंद्र की जय। धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मुदंग शंख सहनाई भोरी ढोल दुदुम्बि सुहाई बारह बहु बजान सुहाए जहाँ तहाँ युवती मंगल गाए। झांझ मुंद मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही है। सखई सहित हरसी अति रानी सुखत धान पराजन पानी जनक लये सोज बिहाई पैरत थक था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली है।
सभी हार मान गए थे। माता सीता भी सोच में पड़ गई थी, राजा जनक जी सोच में पड़ गए थे, माता सीता को माँ सोच में पड़ गई थी। सभी लोग चिंतित, पूरा देशवासी नगरवासी परेशान थे कि धनुष को कौन तोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब धनुष टूट गया तब सभी लोग हर्षित हुए। सिरहत भय रूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिया सुखाई बरन कही बाती, जनु चातक पाई जग स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में धूप की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किसी प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम मही लखन बिलोकत कैसे, ततहि सकोरथ तो रखु जैसे। सनानंद जब आयत बिन्ना, सीता राम अनुराम कहीं। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सनातन नंद जी ने आज्ञा दी कि सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुरा, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुकुमारंग अपार। सिया रामचंद्र की जय। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल चार से गीत गा रही है। सीता जी बाल हंसने की चाल चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिया मध्य सोसती कैसे, छवि गण मंद महाछवि जैसे। कर सरोज जय माला तुम्हारी, विश्व विजय शोभा जय भाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। करक कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोचो मन परम उठाओ, गुढ़ प्रेम लखि परई न पाऊ। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु को हरित भरेगी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लख कहाँ बुझाई, कहिरा बहु जय माला सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिहस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा कि सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जल जसनाला, सिंहासी सभित देह जयमाला। गावहि छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाला देखी, देव बरी मन।
सकुचे सकल भुआल श्यावर राम। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। पूरा यारी व्योमोह बजाने बाजे खल भय मलिन साधु सवराजे सूरज नर नर नाग सुमीना जय 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 कहते नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विरुद्ध विधूति बार बार कुसुमांजलि छूटी जहाँ तहाँ विप्र वेद धुन करही वेद बरी गावल उचरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार पुष्पांजलि छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण देव ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुद्धावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा राम परिचय भंज उचापा करहि आरती पुर नर नारी निछावर देश विसारहि। पृथ्वी पताल और स्वर्ग तीनों लोकों में जस फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम कै जोरी सवि श्रृंगार मनहु कर थोरी सखी कहहि प्रभु पद गहु सीता करति न चरण परम सीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही है सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए, उनके चरण नहीं छूते। गौतम गति सूरति करी नहीं पर तहि पग पानी मन बिहते रघुवंत मनि प्रीति अलौकिक जान किया रामचंद्र। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाष अकर कोपत मूढ़ मन माथे उठे उठे बारी बनाए भागे अतः ताल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत समसमाए व्याभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह को धरि बांधहुन बालक दो तोर धनुष चार नहीं करई अजीवत हमहि कुआई को भरई। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सहेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारों को कौन ब्याह सकता है।
सभी दुष्ट लोग राजा लोग कह रहा है कि हम लोग राजकुमार जितना बलशाली होते भर में भी ये छोटा सा बालक को वर पहना रही है, गले में माला पहना रही है, कहाँ का शोभित है, हमको रहते भर में ये कैसे जीत सकता है, इसको अभी भी पछाड़ो, बांधो, इसको मारो। जाओ बेदेहु कछु करे सहाई, है जीते हूँ समर्थ हित दो भाई। साधु भूप बोले सुनु मानी, राज समाज लाज लगाई। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले कि हम निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज ही लजा गए। बालू प्रभात ता बड़ाई, ना करते ना कहीं संग सिंगारी। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अति बुद्धि विधि मुँह कसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से भी मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दिया है। जो साधु राजा लोग हैं, जो महात्मा हैं, उन लोग कह रहे हैं कि तुम लोग दुष्ट की तरह बात कर रहे हो, तुम लोग को चेहरा पर तो पहला ही कालिख लग गया कि तुमने एक धनुष को हिला नहीं पाया, और जो भगवान ने धनुष को तोड़ दिए हैं और फिर उनको फिर तुम लोग जीतेगा, उनको बांधेगा। ये कहाँ का स्वाभिमान है। देखहु राम नयन भरी, तजेर सामुदु, लखन रूप पावत परवला, जान चलव जनि श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए घमंड और खोट छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को परवल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। साधु महात्मा लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मण को क्रोध को भी जानो और साथ साथ भगवान श्री राम के छवि को देखो। ये परम सुख देखने को कभी तुमको नहीं मिलेगा। जो सुख ये अभी तुम्हारे सामने भगवान राम है, इनको अच्छी छवि को देखो और उनको अंदर मन ही मन उनको नमन करो और उनको आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बम बम भोलेनाथ की जय।